नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो ये सर्वेइंग 2 का जो है पेपर एनालिसिस थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देखते हैं और उसके बाद आपका एक लास्ट पेपर है अर्थक्वेक, तो उसके बारे में भी थोड़ा समझ लेंगे कि कब कब क्लासेस आपको देने वाले हैं, ताकि वो पेपर भी थोड़ा अच्छा चला जाए बढ़िया से। ये पेपर थोड़ा सा कुछ इस बार अलग आया था, थोड़ा सा अलग इसलिए आ गया, थोड़ा सा हट के आया। ऐसा आप लोग सोचे भी नहीं थे और कोई सोचा भी नहीं रहा होगा, हम भी इतना उम्मीद नहीं करते थे कि इतने न्यूमेरिकल दे देगा इसमें, क्योंकि जैसे न्यूमेरिकल आता था वैसा न्यूमेरिकल इसमें कोई आया नहीं। क्योंकि एक न्यूमेरिकल कभी कदा पूछ लेता था, बाकी अभी तक किसी पेपर में न्यूमेरिकल 2-3 करके ऐसा नहीं पूछा है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इसमें इतना थ्योरी पार्ट था कि आप अगर थ्योरी करते तब पर भी आप पूरा कर लेते। तो आइए इसी के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि आप लोग कहाँ पर क्या किए हैं, ताकि आप लोग भी थोड़ा सा संतुष्टि हो कि हम पास हो जाएंगे, अच्छा नंबर मिल जाएगा। कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे हैं। सर्वेइंग 2 में अगर देखते हैं इसमें, ठीक है, तो यहां पर भी 5 सेक्शन करने थे। पहला सेक्शन जो इसमें आया था, पहला सेक्शन अगर हम यहां पर देखें, पहला सेक्शन क्वेश्चन नंबर 1, तो ये थोड़ा सा आप लोग के लिए इजी था। इजी क्यों था जरा देखिए, किन्हीं दो भागों को इसमें उत्तर देना था। दो भाग में आपका पहला है कंटूर लाइन का डेफिनेशन बताना है, कंटूर इंटरवल बताना है और कंटूर मैप को बताना। सोचिए 3 डिफिनीशन इसमें लिखना है। तो ये पेपर एक तरह से देखा जाए तो लेंदी भी है, काफी टाइम टेकन है। न्यूमेरिकल भी जो आया है ना, वो न्यूमेरिकल इतना इजी नहीं लगने वाला है, क्योंकि उसमें भी टाइम टेकन देखा बताएंगे क्या उसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। तो कंटूर मैप को परिभाषित करें, कंटूर मैप को तैयार करने के उद्देश्य बताइए। तो ये आपको कल ही बताए थे भी जस्ट, तो ये आप लोग जो है अच्छे से कर लिए होंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया होगा। खा नंबर वाले में जो विशेषता नहीं बता रहे थे आप लोग को, अभिलाक्षणिक मतलब क्या, विशेषता बताना, कैरेक्टरिस्टिक। तो विशेषता बताया गया था ना कि पौंड तालाब के लिए कैसे हमारा कंटूर लाइन जो है ड्रा होगा, तो उसी के लिए यहाँ पर स्वच्छ चित्र बनाना था। तो कंटूर वाला जैसे वैली के लिए था कि वैली में क्या हो रहा था, घाटी में या तालाब में क्या हो रहा था, बाहर से अंदर तक रीडिंग घट रही थी। ठीक है, पहाड़ी में रीडिंग बाहर तरफ बढ़ रहा था, रिज में जो है वी टाइप का बन रहा था। ठीक है, वर्टिकल क्लिफ में जो है एक ही जगह पर जंक्शन बन जा रहा था। तो यही सारी चीजें चित्र बना के एक एक ठो दिखाना था इसमें। तो अगर आप 4 इसमें पूरा दिखाए हैं तो आपको 5 नंबर यहां से आसानी से मिल जाएगा। बंद और खुले ट्रेवर्स की सटीकता की जांच करने की विधि का वर्णन करें। ये जब पेड क्लास में पढ़ा रहे थे तो वहां पर पूरा इसका फार्मूला लिखवाए थे। ठीक है, तो वो फार्मूला वहां पर लिख के छोड़ देना था कि कैसे जांच करते हैं क्लोज ट्रेवर्स और ओपन ट्रेवर्स का। ठीक है, तो वैसे देखिए 2 क्वेश्चन आप यहां से आसानी से कर सकते थे, अगर किए होंगे तो 10 नंबर आपका यहां से फिक्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर अगर सेकंड की यहां पर बात करें, तो यहां पर जरा देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो ये पहला वाला क्वेश्चन है, ये आप आसानी से कर सकते थे। इसमें कह रहा है कि जो है थियोडोलाइट की मूलभूत रेखाएं क्या हैं। जो मूलभूत रेखाएं ना, यानी ये काल्पनिक रेखा होती है। क्या होती है, काल्पनिक रेखा होती है। और जो आप लोग एक्सिस नहीं पढ़े हैं, मूलभूत अक्ष, वही ये सेम है क्वेश्चन, बस रेखाएं लिख दिया है, वहां पर अक्ष के नाम से पढ़ते हैं आप लोग। हार्जेंटल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन, ठीक है, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। ठीक, तो ये सब जो आप, हाँ, बबल ट्यूब एक्सिस, जितना आपने यहाँ पर पढ़ा है उसके बारे में, उनके बीच क्या संबंध है, तो उसी के बारे में इसमें लिखना था। तो ये आप अच्छे से लिखे होंगे तो 5 नंबर आप यहां से कर लेते। देखिए कुछ लोग को ये लगा कि ट्रेवर्स का क्वेश्चन आया है, करके भी आए होंगे। यहां पर क्वेश्चन ये टाइम टेकन है। इसको जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पेड में मैं इसको करवाया भी था, तो ये वामावर्त दिशा कह दिया है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर थोड़ा सा टिकल हो जाता है फिर। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिए कि L1 और L2 दो चीज मिसिंग है, लेंथ, दो मिसिंग लेंथ के लिए 2 इक्वेशन बनेंगे और थोड़ा सा लेंदी जाएगा। अगर यही एक मिसिंग होता ना, तब वो इजी तरीके से आप सॉल्व कर लेते। आई बात समझ में? तो ये क्वेश्चन को तो आप ना अटेम्प्ट करते तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि ये लेंदी जाएगा और टाइम भी ज्यादा लगेगा, और गलत भी हो गया तो फिर गया। ठीक है, लेकिन आप इसकी जगह का ऑप्शन था आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2 में आप ग कर देते, स्टेडिया ट्रेवर जो है टेकोमेट्री के सिद्धांत की व्याख्या करें। ये तो पढ़ाया ही गया है, अच्छे से बताया भी गया है, तो आप ये प्रिंसिपल्स बता देते स्टेडिया का, तो आप यहां पर भी 2 क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर लेते अगर ये न्यूमेरिकल ना करते। यही न्यूमेरिकल आके आप लोग को परेशान किया, लेकिन मैक्सिमम लोग यही किए हैं। वैसे देखें तो हमको लगता है कि सभी लोग न्यूमेरिकल नहीं किए हैं, थ्योरी ही किए, क्योंकि थ्योरी था ही इसमें। अब क्वेश्चन नंबर अगर यहां पर देखें, नेक्स्ट पार्ट 3 में देखें,
तो इसमें क वाले में पूछा एनालिटिक लेंस, ये न्यूमेरिकल कोई नहीं आपको ना पढ़ाया होगा नहीं बताया होगा ये न्यूमेरिकल, इसलिए ये थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल है। ये D इक्वल टू के एस प्लस सी वाले से ही ये भी निकलेगा, ठीक है, बट थोड़ा सा यहाँ टाइम टेकन है, तो इसको छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन इसके जगह आपको ऑप्शन मिल गया था। ऑप्शन क्या मिला था, सब लोग यही किए होंगे, हम ये उम्मीद करते हैं। बस उठाए होंगे क्वेश्चन खा में, क्षैतिज वक्र हार्जेंटल वक्र विभिन्न प्रकार क्या है, सीधे लिख दिए होंगे, सिंपल कर, कंपाउंड कर जो है, सर्पेंटाइन कर, रिवर्स कर, ये सब पूरा लिख डाले होंगे। प्रत्येक वक्र का बस चित्र बनाना था, चित्र बना देते, काम खत्म। ठीक है, नोट्स में अच्छा खासा पूरा लिखवाए हैं, बताए भी हैं। तो 5 नंबर यहीं से मिल जाता आपको। गा में अगर बात करें, संक्रमण वक्र ट्रांजिशन लिख लिया है, अभी जस्ट कल ही वाली क्लास में पढ़ाए थे जो दूसरी मीटिंग, कहाँ और क्यों प्रदान किया जाता है, क्या फायदे हैं, सब लिख डालते हैं आप। आवश्यकता वही आवश्यकता ही है, कहाँ प्रदान क्यों प्रदान किया जाता है, तो आवश्यकता के बारे में यहाँ पर लिखना था। लंबाई आपकी उसमें गणना करनी थी, तो एक फार्मूला है उसको आपको वहां बता देना था कि कैसे आप लंबाई की गणना करते। 2 क्वेश्चन आपका यहीं पर यहीं से हो जाता, तो आप 10 नंबर यहां से आपको मिल जाएगा अगर किए होंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, जरा देखिए इसमें ऊर्ध्वाधर वक्र क्या है, क्यों प्रदान किया जाता है, ऊर्ध्वाधर वक्र की लंबाई गणना कैसे। तो एक देखिए, एक ही क्वेश्चन में पूरा उठा के भर दिया है, तो है ये सब लेंदी। अगर आपको ये लेंदी लग रहा है तो ये ना करते, ये 2 तो इजी थे ये ना दोनों। जीपीएस को परिभाषित करें, जीपीएस के सिद्धांत और कहां जीपीएस प्रयोग हो रहा है बता दीजिए आप, जीपीएस कहां प्रयोग हो रहा है, ठीक है। और टोटल स्टेशन क्या है, टोटल स्टेशन के साथ क्षैतिज कोण मापने की प्रक्रिया, तो आपको ये बता देना था टोटल स्टेशन क्या है, और ये प्रोसीजर भी आपको नोट्स में दिए थे। अब हम बात करते हैं ऊर्ध्वाधर वक्र क्या है, तो इसमें भी आप दे सकते थे, बता सकते थे क्यों प्रदान किया जाता, क्या आवश्यकता ऊर्ध्वाधर वक्र की, ठीक है, तो इसको भी आप बता सकते थे। वक्र की लंबाई भी इसमें गणना करने के लिए आया था। तो आप इसमें 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। अब आगे बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। जो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें तो आपको सब आ रहा होगा अगर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में, तो इसमें से सिर्फ आपको क्या करना था, यही 2 लिखना था। यानी क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अब टोटल स्टेशन वहां पर भी दिया है, टोटल स्टेशन यहाँ पर भी दे रखा है, ठीक है। वहां पर क्या करना था कि एंगल निकालने के लिए यहाँ पर क्या कर रहा था, तो उसमें सीधे आप बताए भी थे आपको ना कि फाइल होता है, फाइल मेनू में जाकर हम लोग क्या करते हैं, एंगल, वहां पर एंगल आप मोड चूज करेंगे तो एंगल निकालेंगे, तो वही सारी चीजें वहां पर बतानी थी। अब यहाँ पर क्या है, सर्वेक्षण में टोटल स्टेशन का संचालन, तो इसके बारे में बताना था प्रोसीजर। और ये वाले में 2 क्वेश्चन करना था, तो थोड़ा थोड़ा लिखते आप, बस एक एक पेज लिखते काम हो जाता। ईडीएम क्या है और डिजिटल थियोडोलाइट दोनों, ठीक है। और जीपीएस की कार्यप्रणाली को सुरक्षित की सहायता समझाइए, तो अगर ये भी ना करते तब पर भी हो जाता, तो इसी से काम हो जाता आपका। लेकिन अगर जीपीएस की कार्यप्रणाली बता दिए हैं तब पर भी आपका काम। तो ये क्वेश्चन अगर देखें ना तो है थोड़ा सा टिपिकल, और इसमें ज्यादा अभी देखिए ना, तो ऐसा घबराने की बात नहीं है, स्टेप मार्किंग होगा, आप लोग सब पास हो जाएंगे अगर सारे क्वेश्चन थ्योरी वाले अटेम्प्ट किए हैं। अगर आप ऑल थ्योरी अटेम्प्ट किए हैं, देखिए न्यूमेरिकल का तो भाई कुछ ठीक नहीं है भाई, गलत हो जाए तो 5 नंबर तो कट जाएगा, तो थोड़ी ना देगा वो नंबर। लेकिन थ्योरी आप अटेम्प्ट करके आए हैं ना, तो वो फिर भी एवरेजो मार्किंग करेगा, तब पर भी आप नंबर पा जाएंगे अच्छा खासा। तो परेशान होने की बात नहीं है, कभी कभी पेपर एक आध दो क्योंकि सभी अभी तक 3 पेपर हुए, 4 पेपर हुए, चारों पेपर काफी अच्छा आया, 5वां वाला थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर दिया, तो कोई बात नहीं। अब अगले तैयारी के लिए आप लग जाइए अर्थक्वेक के लिए। अर्थक्वेक में ना सिलेबस उसका बहुत शार्ट में है, यानी कि टोटल उसमें जो है 7 चैप्टर है ना, तो टोटल उसमें जो है चैप्टर थोड़ा सा कम है, लेकिन उसमें क्या है ना कि क्वेश्चन उसमें भी खूब रिपीट करता है, तो इसलिए बहुत उसको बहुत ऐसा ना सोचिए कि नहीं, पूरा सिलेबस पढ़ लीजिए, बस आप सिलेबस पूरा कवर कर लीजिए, उसी में काम हो जाएगा आपका, ठीक है, पूरा थ्योरी। तो अभी मैं एप्लीकेशन पे तो पूरा पढ़ा दिया हूं बाकायदा सब कुछ, ठीक है, वहां पर नोट्स भी दे दिया हूं। यहां पर यूट्यूब पर अगर हम बात करते हैं, तो यूट्यूब पर जो है क्लास चलने वाली है आपकी कल से। आज तो मैं उसका सेट आउट कर ले रहा हूं क्वेश्चन, कल सुबह 10 बजे से, तो एक क्लास हम कल सुबह 10 बजे लेंगे, ठीक है, सुबह 10 बजे लेंगे कल, और सोचेंगे कि इसी में काफी कुछ कवर कर ले, चैप्टर नंबर 1-2 तक यहाँ पर कवर कर लेंगे। फिर एक क्लास अगर देखिए क्या है ना, थोड़ा सा सेकेंड ईयर का भी है, एचएचएम वगैरह, तो उनको भी थोड़ा सा गाइड करना है, तो इसलिए उनको थोड़ा टाइम देना पड़ जाता है। तो आपका 10 लेंगे, तो कल फिर एक दूसरे दिन फिर 10 बजे ले लेंगे, ठीक है, दूसरे दिन, यानी कि एक 14 तारीख को चलेगा और एक 15 तारीख को चलेगा, और 15 तारीख को ही रात में फिर एक क्लास ले लेंगे, यानी कि 5-6 बजे एक क्लास और ले लेंगे 15 तारीख को। 17 को पेपर है ना आपका,
तो देखेंगे जैसा भी, चाहे 16 को फिर ले लेंगे सुबह एक, तो यानी कोशिश हम करेंगे कि सब एक बार में तीन कम से कम 3 या 4 क्लास चले, 3 से 4 क्लास में पूरा अर्थक्वेक कंप्लीट कर देंगे। तो आप लोग फिर अच्छे से रिवीजन साथ साथ करते रहिएगा। बाकी देखिए एप्लीकेशन वाले जो है एप्लीकेशन पर से भी पढ़ सकते हैं, बहुत ज्यादा वीडियो नहीं है उसमें, ठीक है, तो उसी से पढ़ सकते हैं आप, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वीडियो नहीं है, तो आप आसानी से वहां से पढ़ सकते हैं। और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिए हैं अर्थक्वेक वाले में, एक क्वेश्चन सीट होगी, ठीक है, एप्लीकेशन में पहले से अपलोड होगा, उसी को आप तैयार कर लीजिए, एकदम बढ़िया से तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो फिर यहाँ पर सेशन को एंड करते हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि अब टेंशन आप फ्री हो चुके होंगे, समझ गए होंगे, तो परेशान होने की बात नहीं, अगले पेपर में लग जाइए, पूरा कंसंट्रेशन उसी बनाइए, और नोट्स को ज्यादा बार बार रिवाइज करिए, नोट्स से आप जितना रिवाइज करेंगे चीजें याद रहेंगी, ठीक है। तो इस तरह से आप वर्क करें। चलिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।